मैच रद्द तो गंभीर को क्यों लगा झटका। तो टी20 वर्ल्ड कप से गिल की छुट्टी हो गई है पक्की और अब अभिषेक और सैमसन मिलकर करेंगे सामने वाले गेंदबाजों की तुड़ाई। आखिरकार क्या है पूरी खबर, किस तरीके से भारतीय टीम ने चौथे टी20 मुकाबले को रद्द होते हुए देखा और उसके बाद टीम इंडिया के लिए खुशखबरी जहां पर है कि अब वो सीरीज नहीं हार सकते, वैसे ही गौतम गंभीर के लिए झटका क्यों है। पूरे डिटेल में आपको समझाएंगे इस वीडियो में कि क्या क्या वो वजह हैं जिसकी वजह से चौथा टी20 मुकाबला कहीं ना कहीं गंभीर की उम्मीदों पर पानी फेरता नजर आया। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में भी, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है, जिस तरीके से टीम इंडिया परफॉर्मेंस कर रही है, सब इस बात को याद कर रहे हैं कि 2024 का जो टी20 वर्ल्ड कप था, उस समय जो हमारी टीम हुआ करती थी, हम सोचा करते थे कि बाहर में जाकर किसको हरा के आएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को पीटेंगे, इंग्लैंड में इंग्लैंड को न्यूजीलैंड में, अफ्रीका को अफ्रीका में। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए कि हम अपने घर में पिट रहे हैं। अपने घर में हम लिमिटेड ओवर के सीरीज के अंदर भी मैचेस हार जा रहे हैं, जबकि जिस प्रकार की हमारी टीम 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में थी, रोहित और विराट के जाने के बाद भी जो प्लेयर्स आए थे और कुछ हद तक ठीक खेल रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया है। तो उसके पीछे कारण यही है कि प्रयोग प्रयोग प्रयोग, यानी कि गंभीर प्रयोगशाला जो चल रही है उसके अंदर में वो हर प्रकार का जो है वो केमिकल डाल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो चौथा टी20 मुकाबला सीरीज का है वो रद्द हो गया, और उसके रद्द होने की वजह से टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर यही है कि अब भारतीय टीम सीरीज नहीं हार सकती। लेकिन जो भारतीय टीम के फैंस को उम्मीदें थी कि लखनऊ में मैच देखने को मिलेगा, भारत वहां सीरीज सील करता, उसके बाद एक और मैच हराता, 4-1 से हरा देते, शायद अब संभावना 3-1 की भी है। लेकिन अगर क्या हो कि अफ्रीका वो मैच जीत जाए, और अगर अफ्रीका मैच जीता तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगा, सीरीज 2-2 पर खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यह कि क्या इसकी वजह से गंभीर चिंतित हैं? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सबने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब चौथा टी20 मुकाबला, जब टॉस का टाइम हो रहा था 6:30 बजे, तो टॉस डिले किया गया, 6:50 में इंस्पेक्शन हुआ, फिर अगला इंस्पेक्शन 7:30 बजे किया गया, फिर 8 बजे, फिर 8:30 बजे, फिर 9 बजे, फिर 9:25 पर फैसला लिया गया कि जी हाँ, फॉग जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो हम ये मैच रद्द करते हैं। लेकिन इस मैच में टॉस से पहले एक खबर आती है, और वो खबर ये आती है कि शुभमन गिल अपने पैर को इंजर्ड कर बैठे हैं। हालांकि कहीं दिखाई दिए नहीं कि कहाँ इंजर्ड हुआ, क्या इंजरी है, कितने ग्रेड की इंजरी है, कितने दिन तक बेस्ट बेड रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी गले में मोच आई थी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा। तो 2 टेस्ट मैच नहीं खेले, 3 वनडे नहीं खेले, और अब पैर में आया है, तो क्या पैर में एक ही दिन में ठीक हो जाएगा? तो गंभीर पर गंभीर सवाल अब ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये जानबूझ करके संजू सैमसन को फंसाने की साजिश थी? क्योंकि संजू सैमसन जो कि लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको टीम से बार-बार बेवजह निकाल दिया जा रहा है और बेंच गर्म कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनका बेंच पर होना दबाव डाल रहा है शुभमन गिल के ऊपर में भी। तो जैसे ही वहां पर ये खबर पता चली दिन में, चूंकि कल ठीक फॉग था, लेकिन जैसे ही मैच वाले दिन पर फॉग हुआ, उसके बाद शाम के वक्त में फैसला लिया गया, भाई गिल चोटिल हैं, संजू खेल लेंगे मान लीजिए, क्योंकि आपको ओपनर तो चाहिए था। अब संजू सैमसन खेलते तो सोचिए जरा कि जब धुंधली वो फॉग है, अगर मैच हो जाता तो गेंद सफेद, फॉग सफेद, वैसे भी गेंद कई बार नहीं दिखती है, और उनके तेज गेंदबाज जब बॉल डालते, थोड़ा भी अगर इधर उधर मिस होता तो बल्लेबाज आउट, और ये दोनों टीमों के लिए होता। लेकिन यहां पर दोनों टीमों में सबसे ज्यादा दबाव में कौन प्लेयर होता? संजू सैमसन। संजू को खिला लिया गया, क्योंकि अगर गिल खेलते तो उनका श्योर शॉट था कि आउट हो जाते, क्योंकि बेहतर विजिबिलिटी में भी उनका बल्ला नहीं आ पा रहा है टाइम पे, और आउट हो रहे हैं, रन की बारिश नहीं कर पा रहे हैं। और संजू आउट हो जाते, तब तक वो फिर से फिट हो जाते शुभमन गिल, और फिर अहमदाबाद में तैयार हो जाते खेलने के लिए, क्योंकि अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का वो होम ग्राउंड है, तो वहां पर खूब सारा रन बनाते हैं शुभमन गिल। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि शुभमन गिल भले ही अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के लिए सारे रन बना लें, लेकिन अहमदाबाद जो है ना, वहां पर इंटरनेशनल मैच में ये फुस रहते हैं, तो इंटरनेशनल मैच में दबाव इनके ऊपर में भी रहेगा। लेकिन फिर भी जो ये कोशिश की गई थी गंभीर और गिल की तरफ से मिलकर के कि भाई साहब किस तरीके से इस मैच में तुम मत खेलो, दबाव ज्यादा है तुम्हारे ऊपर, तो ये मैच रद्द हो गया। अब मैच रद्द हो गया तो अब इसमें मुसीबत में फंस गए गौतम गंभीर। अब वो ये सोच रहे हैं कि अगले मैच में क्या करें, क्योंकि अगर आपकी चोट लगी है
तो क्या वो एक दिन में ठीक हो जाएगा? और नहीं ठीक होगा और संजू सैमसन आते हैं और वहां पर अहमदाबाद में अगर रनों की बारिश सैमसन ने कर दिया, मैं कहता हूं छोड़ो 80-90, अगर सैमसन ने 28 में 50 बना दिया, 25 में 50 बना दिया, जिस तरह से वो घरेलू क्रिकेट में फॉर्म में थे, उसके बावजूद बाहर बैठे हुए हैं, तो फिर क्या होगा? तो ये दबाव अब इस बात पर और बढ़ गया है कि अगर वहां पर गिल खेले, नहीं परफॉर्मेंस किया, तो जो अगली टीम का ऐलान होना है न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, उससे उसी के साथ में आपको वर्ल्ड कप की टीम का भी ऐलान करना है और दोनों टीमें सेम होंगी। मतलब ये आखिरी मैच अब होगा जो फैसला करेगा कि संजू ओपनिंग करेंगे, नहीं करेंगे और गिल रहेंगे टीम में, नहीं रहेंगे। जो अभी तक गिल का परफॉर्मेंस है, पिछले 15 पारियों में एक भी 50 नहीं है, उससे उनकी जगह टीम में बिल्कुल बनती नहीं है। प्लस वो खेलते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए खेलते हैं कि जगह बस बचा लूं, और ऐसे में टीम इंडिया को घाटा इसका होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, शुभमन गिल ने पिछले 15 पारियों में भी 50 नहीं लगाया है, स्ट्राइक रेट 140 के नीचे चला गया है, एवरेज जो है वो 19.4 का है। संजू सैमसन के पिछले 15 मैचेस की अगर मैं बात करूं, 17 मैचेस दरअसल जो खेले उन्होंने पिछले, उसमें भी तो एक मैच अगर आप देखेंगे तो संजू को नंबर 3 पर जबरदस्ती भेज दिया ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर 0 पर आउट हो गए। नहीं तो 17 मैच में जो उनका औसत उनका जो दिख रहा है इस वक्त, अगर औसत की बात करें तो लगभग 40 के आसपास का औसत उनका दिख रहा है, 47 के आसपास का। उन्होंने 17 मैच में 522 रन बनाए हैं, 180 का स्ट्राइक रेट है जो पहले 190 के आसपास का था, और 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। इवन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 मैच में 216 रन है, 72 का औसत है और 180 का स्ट्राइक रेट है, 195 का स्ट्राइक रेट है दरअसल। तो अगर संजू वहां पर नहीं खेलते हैं अगले मैच के अंदर में और फिर गिल आ जाते हैं और परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो दबाव है गिल को हटाने का, ये टेंशन है गंभीर को। दूसरी बात ये कि संजू अगर खेल जाते हैं और वो रन बना देते हैं, तो फिर आप कैसे बाहर करेंगे उनको? तो ये दोनों तरफ से जो है पिस गए हैं, और जो एक मौका था कि धुंध के चक्कर में आउट करने का संजू को, वो भी नहीं हो पाया है, तो वो परेशानी में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए सवाल ये है कि गंभीर को झटका तो लगा है, और ये तय हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अहमदाबाद में भी अगर वाकई में चोट लगी है, तब तो अहमदाबाद भी गिल नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर अहमदाबाद में गिल खेलते हैं और परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, या वो परफॉर्मेंस सिर्फ रन बनाने वाला नहीं, इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस अगर नहीं हुआ, तो वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ में संजू सैमसन आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और उन्हीं को दिखना भी चाहिए। वहीं अगर सीरीज की बात करें तो भारतीय टीम 2-1 से सीरीज में आगे है। अब ये इस मैच के रद्द होने से एक बात तो तय हो गया कि टीम इंडिया ये सीरीज हार नहीं सकती है। यानी जैसे टेस्ट सीरीज में पहला मैच जीतने के बाद अफ्रीका के पास वो दमखम आ गया था कि वो सीरीज नहीं हार सकते, वैसे ही यहां पर भी वो सीरीज हार नहीं सकते, ये बात तय है। यानी टीम इंडिया सीरीज हारेगी नहीं, लेकिन भारतीय टीम का लक्ष्य है सीरीज जीतना। 2-1 से हमने वनडे सीरीज अपने नाम किया 3 मैच का, और 5 मैच की में से अब बचाए समझो 4 मैच का हो गया सीरीज। तो आखिरी मैच को अगर भारतीय टीम जीतती है तो 3-1 से हम सीरीज अपने नाम कर लेंगे, और कहीं अफ्रीका जीत गया तो फिर सीरीज जो है वो 2-2 की बराबरी पर खत्म होगा, जो टीम इंडिया नहीं चाहेगी। इसलिए दबदबा बनाना जरूरी है, और भारतीय टीम को यह सीरीज जीतना होगा। और जब तक भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन सही से नहीं बैठेगा, तब तक ये हालात ऐसे रहेंगे कि इसको वहां खिला दो, उसको वहां खिला दो। तो ये षड्यंत्रों से बचना होगा, टीम इंडिया के लिए सोचना होगा, तब जाकर टीम इंडिया अच्छा करेगी। क्योंकि इस बार हम हैं डिफेंडिंग चैंपियंस, और अपने घर में क्या हम ट्रॉफी डिफेंड नहीं कर पाएंगे? क्या हम पहली टीम नहीं बनेंगे ट्रॉफी डिफेंड करने वाली? ये वो सवाल है जो जवाब जिसका भविष्य में छुपा हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं, इस मुकाबले के रद्द होने से किसका फायदा किसका नुकसान हुआ? कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।